और मैं हमेशा क्या कहती हूँ, मुझे अंदाजा है कि आप सब लोग, मेरा दिल कहता है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, टिप टॉप होंगे, मजे में होंगे। नहीं और ठीक होने के साथ साथ वो क्या कहते हैं, पार्टी सीन भी जो है वो ऑन होगा। और जनाब सीन तो ऑन रहेगा इनफैक्ट आज 6 बजे तक। और अभी फिलहाल मेरे पास आपके लिए पहला गाना है शो का, एंड दिस सॉन्ग इज गोइंग आउट टू ऑल ऑफ यू गाइज जिन्होंने ट्यून इन किया है, जिन्होंने ट्यून इन नहीं किया, जो ट्यून इन करने वाले हैं, ये उन सब के लिए थैंक यू वेरी मच। स्टे अराउंड और इस गाने के बाद मैं आपको वापस ज्वाइन करती हूँ। तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया, दिल दा तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया। सुन ले सदावा केनू मैं सुनावा, रावा तक तक मैं हार गई सोनिया, दिल दा तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया, दिल दा तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया। डंगदा तरले में पावा, सुन ले सुहावा, तरले में पावा, सुन ले सुहावा, तेरी उड़ीक मैनू मार गई सोनिया, दिल दा तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया, दिल दा तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया। वास्ता मैं तेनू पावा, आजा मेरे हानिया, वास्ता मैं तेनू पावा, आजा मेरे हानिया, सोना तू जग नालो दिल दे अजानिया, सदके में जावा तक नी रावा, सदके में जावा तक नी रावा, तेरी जुदाई मैनू मार गई सोनिया, दिल दा तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया, दिल दा तू जाने घर आ सैया, एक बारी मैनू गल ला सैया। पता भी नहीं दसदा, चिट्ठी तेनू किवें लिखा पता भी नहीं दसदा। लोग कहते हैं क्रिकेट का सीजन आ गया है, मैं कहता हूँ ये सीजन गया कब था। तो जब क्रिकेट से हमारा लव इतना सुपर है तो फिर ऑफर सुपर क्यों ना हो।
जैज मंथली सुपर डुपर ऑफर से *706# मिलाने पर पाएं 6 GB डेटा, 3000 जैज मिनट्स और SMS और 150 अदर नेटवर्क मिनट्स पूरे महीने के लिए सिर्फ 699 रुपए में। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। छोड़कर मुझे दर्द All right, everyone. Welcome back once again. Thank you very much for tuning into Must FM 103, the number one hit music station. A very happy evening to all of you guys. Well, TikTok के हवाले से आपको बताएं कि जनाब सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पे जो पाबंदी लगाई थी वो वापस ले ली है। एंड उसके अलावा आपको आज के शो में बताएंगे कि मुल्क भर में स्टूडेंट्स जो हैं, यू नो, व्हाट आर दे अप टू, उनके क्या एहतजाज चल रहे हैं, हुकूमत के साथ क्या उनके इख्तिलाफात चल रहे हैं, उसके बारे में बात करेंगे। देन मैं आपको बताती हूँ कि सबा कमर किसकी लेडी क्रश हैं। आज के शो में आपको ये भी बताएंगे। देन आपको बताएंगे कि आयजा खान ने रिसेंटली किस बहुत ही खूबसूरत हस्ती का जो है वो गेटअप किया और लोगों ने उसको कितना लाइक किया। देन आपको कुछ साइंस बताएंगे मैच्योरिटी के, साइकोलॉजिकल फैक्ट्स में, कि जब इंसान मैच्योर होता है, एक्चुअली यू नो, जब आप उस सफ़र पे होते हैं तो आप जो है वो क्या क्या चेंजेस आपके अंदर आते हैं। देन यूएई ने किन कंट्रीज़ के लिए फ़्लाइट्स को बैन किया है, ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। देन आपको बताएंगे जनाब कि पैसेंजर्स जो हैं किन फॉरेन फ़्लाइट्स की कैंसलेशन की वजह से जो है वो परेशान हैं। देन लाहौर में स्पेशली जो है वो लोड शेडिंग की वजह से जो परेशानियों का सामना है लोगों को, उसके बारे में भी आज के शो में बात करेंगे। क्या करते हैं कि अभी चलाते हैं शो का दूसरा गाना, बट उससे पहले मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने कल ना एक वीडियो क्लिप देखा, मुझे बहुत अपील किया और उसमें जो मैसेज था वो मैं आपके साथ आज ऑन एयर शेयर करूंगी। लेकिन उसमें एक बड़ा खूबसूरत सवाल था कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई हमारी ज़िंदगी से चला जाता है, या जब ज़िंदगी से नहीं लेकिन चलो हमसे थोड़ा दूर चला जाता है, हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है, तब हमें एहसास होता है कि यार ये अच्छा था, ये तो बहुत अच्छा था, और उससे जुड़ी बातें तब आपको याद आने लगती हैं, तब आपको उसकी अच्छाइयाँ, उसकी खूबियाँ नज़र आने लगती हैं उसके जाने के बाद। तो उसमें ये सवाल था कि ये रिवाज, ये वाला जो रिवाज है, ये कब पड़ा था, ये कब से है ये रिवाज कि किसी के जाने के बाद एहसास होता है कि कोई कितना अच्छा है। तो मैंने सोचा कि यार ये कोई कितना ही ब्लेस्ड होता है जब उसकी ज़िंदगी में कोई ऐसा होता है जो उसको हर मौके पर, हर लम्हे पर ये एहसास दिलाता है कि वो कितना स्पेशल है, वो कितना अच्छा है, वो कितना अच्छा काम कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो कितना स्पेशल है, वो कितना अच्छा है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में ऐसा कोई है तो प्लीज़ आज उसको मेंशन कीजिए, आज उसके बारे में बात कीजिए। आज मुझे बताइए कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको ये एहसास दिलाता है, जो आपको ये बताता है कि तुम कितने अच्छे हो यार, तुम जो भी करते हो वो कितना अच्छा है, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, राइट? आपकी ज़िंदगी में ऐसा कौन है जो आपको बहुत बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता है, जिसका होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आपको कभी कभार ऐसा लगता है कि अगर वो ना हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते।
तो जनाब इसी सवाल के साथ मैं फिलहाल आपको छोड़े जा रही हूँ एक गाने के लिए, एंड दिस सॉन्ग इज बाय आतिफ असलम, दिल जलाने की बात. इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग बाय आतिफ असलम. इसको सुनना है, इसके बाद मुझे वापस ज्वाइन करना. मुझे मैसेजेस करोगे आप फेसबुक पे आरजे मेहरू अली, और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे अपने मैसेजेस छोड़ सकते हो. थैंक यू वेरी मच. की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो, दिल जलाने की बात करते हो, दिल जलाने करते हो, आशियाने की बात करते हो. सारी दुनिया के रंजो गम देखे, सारी दुनिया के रंजो गम देखे, मुस्कुराने की बात करते हो, मुस्कुराने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो. हादसा था गुजर गया होगा, हादसा था गुजर गया होगा, किसके जाने की बात करते हो, किसके जाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो. Must 103. Number one hit music station. This is 103. 103.
All right, everyone, welcome back once again. Thank you very much for tuning in to Mast FM 103, the number one hit music station. 26 past the hour. मुझे मेहर वली कहते हैं, and the show is called For Sure. जनाब 4 का शोर है ये, और 6 बजे तक जारी रहता है. आप थर्सडे और फ्राइडे मुझे ट्यून इन करते हो 4 बजे से लेकर 6 बजे तक, और संडे आप मुझे सुनोगे 10 से लेकर 12 बजे तक. सिंध हाई कोर्ट ने टिकटॉक पर पाबंदी का फैसला वापस ले लिया है, और ये फैसला कई बार किया गया है. कई बार टिकटॉक पे पाबंदी लगी है, लेकिन बार बार ये पाबंदी जो है वो उठा ली जाती है. कुछ लोग बहुत खुश होते हैं टिकटॉक पर पाबंदी लगने से, कुछ लोग जो है वो अफसरदा हो जाते हैं, लेकिन आई एम वन ऑफ देम जो खुश होते हैं. यार मतलब आई बिलीव कि इसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है. आई डोंट नो व्हाई इसके ऊपर पाबंदी लगती है और फिर क्यों उठा ली जाती है. वेल, फिलहाल इस तरह का सीन है कि सिंध हाई कोर्ट ने 28 जून को टिकटॉक को पूरे पाकिस्तान में जो है वो मुअत्तल कर दिया था, और पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी ने 30 जून को टिकटॉक को जो है वो मुल्क भर में बंद कर दिया था. और लेकिन आज दोबारा से जो है वो वहाँ पर अदालत में जो है वो रिक्वेस्ट पेश की गई कि इसके ऊपर जो पाबंदी है उसे उठा लिया जाए. तो जनाब इस पर पाबंदी का फैसला जो है वो वापस ले लिया गया है. तो एक बार फिर टिकटॉक जीत गए, और हम जैसे ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इसे बंद होना चाहिए वो हार गए. नहीं, ओके. वह जनाब आप का ट्यून इन करने के लिए बहुत ज़्यादा शुक्रिया. आज आपसे सवाल पूछा है कि ऐसा क्यों होता है कि जब कोई चला जाता है तो ही उसके बारे में मीठा बोला जाता है, उसके जाने के बाद ही क्यों उसके बारे में अच्छी बात की जाती है, क्यों एहसास होता है कि वो अच्छा था. हम क्यों कभी अपने दोस्तों को उसके मुंह पर ये नहीं बताते कि यार तुम ना ये बहुत अच्छा करते हो, तुम्हें ये चीज़ बड़ी बेहतरीन है, तुम बड़ा अच्छा करते हो ये काम, या तुम बड़ा अच्छा बोलते हो, या तुम या ना उसकी खूबियाँ उसके चेहरे पे उसको क्यों नहीं बताई जाती, उसके जाने के बाद ही क्यों उसे एहसास, उससे तो नहीं, खैर आपस में क्यों ऐसी बात की जाती है कि ये अच्छा था, ये वाला काम अच्छा करता था, क्यों नहीं उसको उसके फेस पे बताया जाता. तो आज का सवाल कुछ ऐसा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कौन है जो आपको हर बात, हर काम, हर मोड़ पर सिर्फ अप्रिशिएट करता है, आपको बताता है कि आप कितने स्पेशल हो, आपको बताता है कि आप कितने अच्छे हो, आपको बताता है कि आपके काम कितने अच्छे हैं, आपकी खूबियां आपको गिनवाता है. ऐसा कौन है आपकी लाइफ में? आप मुझे मैसेजेस भेजो फेसबुक पे RJ मेहरू अली, RJMEHRUALI मेहरू अली. वहाँ मैंने वॉल पे पोस्ट कर चुकी हूँ ये सवाल आज का. आप चाहो तो वहाँ पर जाकर मुझे कमेंट भी कर सकते हो इस पोस्ट पे, चाहो तो इनबॉक्स भी कर सकते हो, लेकिन अगर आप पोस्ट पे कमेंट करोगे तो वो ज़्यादा उसकी चांसेस है कि वो प्रोग्राम का हिस्सा बनेगा. राइट, फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक है, और ब्रेक के बाद, और ब्रेक बहुत ही छोटा है, इनफैक्ट एक टाइम चेक है, इसके बाद मैं आपको वापस ज्वाइन करती हूँ और आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन सा गाना जो है वो वेट कर रहा है. थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन. .4:30 p.m. This time check is brought to you by फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा. तेरी आंखों में जो मैंने देखा, क्या वो सच था मुझको बता. सारे वादे, सारी खुशियाँ तेरे बिना सब लागे अधूरा. तू जो दूर जाए दिल मेरा घबराए, है तो आए मेरी पल पल है ये सदा. तू जो दूर जाए दिल मेरा घबराए, है दुआ ये मेरी पल पल है ये सदा. ते हुण माही आजा होर ना तड़पा, ते हुण माही आजा होर ना तरसा. ते हुण माही आजा होर ना तड़पा, ते हुण माही आजा होर ना तरसा. हुण हो
तेरा साथ जो हो मिल जाए दुनिया, हम ना कोई जो इश्क वो पूरा। निंदिया ना आए, दिल मेरा घबराए, है दुआएं मेरी पल पल है ये सदा। निंदिया ना आए, मेरी जान घबराए, है दुआएं मेरी पल पल है ये सदा। देखो रे माही आजा, और ना तड़पा। देखो रे माही आजा, और ना तरसा। देखो रे माही आजा, और ना तड़पा। देखो रे माही आजा, और ना तरसा। हुण आजा मेरे कोल, आजा आजा आजा, ते हुण माही आजा, आजा ते हुण माही आजा, और ना तड़पा। ते हुण माही आजा, और ना तरसा। हुण आजा मेरे कोल, and I'll never let you go. हुण आजा मेरे, नी आजा नी आजा नी आजा, and I'll never let you go. ते हुण माही आजा, और ना तड़पा। ते हुण माही आजा, और ना तरसा। ते हुण माही आजा, आजा आजा आजा, ते हुण माही आजा, आजा आजा आजा, ते हुण माही आजा, और ना तड़पा। ते हुण माही आजा, ते हुण माही आजा। All right, everyone, welcome back once again. Hun Mahi Aja by Momina Mustahsan and Asim Azhar. अच्छा गाना था, है ना? well, आप भी अपने गाने मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो और मुझे बता सकते हो कि रिक्वेस्ट क्या करना है यार, ऑर्डर करो, बताओ कि कौन सा गाना है जो मुझे आपके लिए प्ले करना है। डेफिनेटली ट्राई कि मैं आपके लिए आपका म्यूजिक प्ले करूं। और साथ ही साथ आज आपसे सवाल पूछा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई जो आपको हर काम के लिए, हर लम्हे, हर मोमेंट पे आपको जो है वो अप्रिशिएट करता है, आपकी हर एफर्ट के लिए, आपकी हर मेहनत के लिए, आपकी कही गई हर बात के लिए आपको अप्रिशिएट करता है। क्योंकि अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो आप बहुत ब्लेस्ड हैं। क्योंकि हमारे यहाँ यूजुअली ऐसा ही होता है कि जब कोई चला जाता है तभी हमें एहसास होता है कि वो कितना अच्छा था। हम उसके होते हुए ऐसे कभी नहीं बताएंगे कि यार तुम बहुत अच्छे हो, तुम जब ऐसे बात करते हो ना, या जब तुम मुझे इस तरह अप्रिशिएट करते हो ना, या जब तुम मेरी ज़िंदगी में ऐसा कोई चेंज लेकर आते हो, या तुमने जब कभी कोई ऐसी बात की थी ना तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, या ना उसका कोई भी एफर्ट, उसको हम बहुत कम अप्रिशिएट करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा रिवाज ही नहीं है और पता नहीं ये रिवाज कब से है और कब ख़त्म होगा। लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है तो आज उसको ज़रूर मेंशन करो और मुझे बताओ कि ऐसा कौन है। फिलहाल मैं आपको बताती हूँ कि जनाब मुल्क भर में हमारे जो तालिब इल्म हस्तियाँ हैं ना वो एहतजाज कर रही हैं। और एहतजाज किस बात पे हो रहा है जनाब? धरना दिया जा रहा है इनफैक्ट, और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की जा रही है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहानात जो हैं वो कैंसिल करवाने के लिए बहुत जगहों पर जो है मुजाहरे हो रहे हैं और जो है वो हुकूमत को प्रेशराइज किया जा रहा है कि जो एग्ज़ाम्स हैं वो मत लिए जाएं, उनको कैंसिल कर दिया जाए, सिर्फ इसलिए कि पढ़ाई जो है वो ऑनलाइन की गई है और एग्ज़ाम्स जो हैं वो सेंटर्स में जाके देना स्टूडेंट्स के लिए जो है वो बहुत ही मुश्किल है।
जिससे अंदाजा होता है कि हमारे स्टूडेंट्स ने कितनी पढ़ाई की है ऑनलाइन, राइट? तभी उनके लिए इतना डिफिकल्ट है कि वो सेंटर्स में जाकर अपेयर हो सके और एग्जाम्स दे सकें। जनाब, हो कुछ इस तरह से रहा है कि सूरत हाल जो है वो काफ़ी नाखुशगवार है और पुलिस और स्टूडेंट्स के बीच में जो है वो लड़ाई भी हो रही है और आपस में गठजोड़ हो रहा है और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको अरेस्ट भी कर लिया गया है ऑपरेशन करते वक्त पुलिस ने। और कुछ इस तरह का सिनेरियो इस वक्त मुल्क में चल रहा है। मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जाम्स को कैंसिल करवाने के लिए स्टूडेंट्स जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं, जो कि मुझे लगता है बहुत अफसोस की बात है। मतलब अगर ऑनलाइन ही पढ़ाया गया है, एटलीस्ट आप मतलब कुछ तो शो करो यार। मतलब ऑनलाइन पढ़ाने पर भी तो टीचर्स ने एफर्ट की है ना, मतलब और कुछ एफर्ट तो आप भी डालो ना अपनी स्टडीज में। आई थिंक इट शुडंट मेक एनी डिफरेंस। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने ऑनलाइन पढ़ा है या आपने सेंटर्स में कॉलेजेस में और स्कूल्स में जाकर पढ़ा है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बुक्स वही हैं, टीचर्स वही हैं जो आपको ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और इट्स जस्ट अप टू यू कि आपने किस तरह से पढ़ा है, किस तरह से परसीव किया है। और अब अगर अच्छे से पढ़ा हो तो मेरा नहीं ख्याल कि सेंटर्स में जाके एग्जाम्स देने में कोई मुज़ायका है। मैं उस स्टैंडर्ड में फॉल नहीं करती, इसलिए मुझे अंदाज़ा नहीं है कि इनको किस तरह की डिफ़िकल्टीज़ है। हो सकता है जब मैं अपने आप को उस लेवल पे रख के सोचूं तो मुझे लगे कि यार ये ठीक कह रहे हैं। फ़िलहाल मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के शो में एक और इंटरेस्टिंग चीज़ भी शामिल की जाएगी और वो ये होगी कि मैं आपको बताऊंगी कि इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करने के डिफरेंट पर्सनैलिटीज़ कितना चार्ज करती है इंस्टाग्राम को। मतलब मैंने जब ये पढ़ा ना तो मैं लिटरली बहुत हैरान हुई। मैंने कहा यार लिटरली लेकिन उसमें कोई भी पाकिस्तानी सेलिब्रिटी नहीं है, उसमें कोई भी पाकिस्तानी शख्सियत नहीं है। इंडिया से है, अमेरिका से है, बरतानिया से है, जर्मनी से है, फ्रांस से है, कनाडा से है, ब्राज़ील से है, चीन से है, मैक्सिको से है, कोरिया से है, इंडोनेशिया से है और स्पोर्ट्स और शोबिस की और फैशन इंडस्ट्री के लोग हैं और उनके बारे में बात करेंगे। बट फिलहाल एक गाना जो कि मेरे बैकग्राउंड में चल रहा है, एक वक्त था जब ये मेरा बहुत फेवरेट हुआ करता था। I'll take this beautiful song away and I'll be right back. You liar.
All right, everyone, welcome back once again. Such a treat. Literally, ये गाना जो है ना, this is a treat to your ears, literally, and to your heart as well. मतलब मुझे बड़ा excite करता है ये गाना. I really like this song by Annie, and ये जो गाना है ये काफी पुराना है. और I remember कि जब 2011-12 में प्रोग्राम किया करते थे तब ये गाना मैं बहुत प्ले किया करते थे. I guess मैं ठीक ही कह रही हूँ, 11-12 या 13-14 कुछ ऐसा ही था. वेल जनाब, आपको कुछ साइंस बताते हैं. साइकोलॉजी क्या कहती है साइकोलॉजी क्या कहती है कि जब एक इंसान कुछ मैच्योरिटी के सफर पे होता है तो क्या साइंस हैं जो आपको लगता है कि ना हो आप इतने मैच्योर हैं. जैसे सबसे बड़ा साइन ये होता है कि जैसे छोटी छोटी बातें, पहले इंसान छोटी छोटी बातों पे खुश होने लगता है. मुझे लगता है ये बचपने की एक निशानी होती है, जब हर छोटी चीज़ आपको एक्साइट करती है, जब हर छोटी चीज़ पे आप खुश होते हैं. जैसे ही आप मैच्योर होना शुरू होते हैं तो स्मॉल टॉक्स नो लॉन्गर एक्साइट यू, राइट. एंड देन आप जो है वो छोटी छोटी बातों पर अनॉय भी नहीं होते. आप को लगता है कि आप अपने आप को और दूसरी बात है कि आप अपने आप को फोर्स नहीं करते किसी चीज़ को पसंद करने के लिए. आप करते हैं तो ठीक है, नहीं करते तो दैट्स इट. ये मैच्योरिटी का एक लेवल है. एंड देन आप लोगों को जज करना छोड़ देते हैं. देन आप बहुत ओपन माइंडेड हो जाते हैं. आपको लगता है आप चीज़ों की नेगेटिविटी को कम देखते हैं और आप ओपन माइंडेड होके पॉजिटिविटी की तरफ आपका जो है आप जो है वो ज़्यादा होने लगते हैं. देन आप डिफरेंसेस को रिस्पेक्ट करने लगते हैं. और ये एक बहुत बड़ा लेवल है, ये एक बहुत ऊंचा लेवल है मैच्योरिटी का. एंड आई थिंक कि ऐसा होना चाहिए, राइट. एंड देन बाहर हैंग आउट करने से ज़्यादा अच्छा आपको लगता है आप घर में सुकून से सोएं, रेस्ट करें. ये भी एक मैच्योरिटी का लेवल है. जब आप उस लेवल तक नहीं होते तो आपको छोटी छोटी चीज़ें एज आई सेड बहुत एक्साइट करती हैं. तो बाहर जाना, घूमना, आउटिंग करना, डिनर्स पे जाना, पार्टीज पे जाना आपको बहुत एक्साइट करता है. अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो आई गेस आई एम दैट मैच्योर के मैं प्रेफर करती हूँ कि यार नहीं, घर में रह लिया जाए, रेस्ट कर लिया जाए. हाँ, और जितना सुकून घर में है ना वो बाहर जाके नहीं है. तो पार्टी में जाने से ज़्यादा अच्छा मुझे अब घर पे रहना लगता है. तो आई गेस कि जब आप मैच्योर होने लगते हैं तो आपको सुकून में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है शोर में रहने से ज़्यादा. वो एक स्टेज आती है, एक लेवल होता है जब आपको शोर शराबा, पार्टी, बहुत सारी रोशनी एंड बहुत बड़ी सारी कंपनी आपको बहुत एक्साइट करती है, आपको बहुत अच्छा लगता है. लेकिन देन एक स्टेज ये भी आती है जब आपको अकेले रहना, खामोशी में रहना, कम लाइट्स में रहना और हल्का हल्का म्यूजिक सुनना बहुत अच्छा लगता है. ओके, वेल आज का सवाल इनफैक्ट ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई है जो आपको हर बात, हर काम के लिए बहुत अप्रिशिएट करता है, जो आपको कहे कि यार तुम जब ये बनाती हो ना बहुत अच्छा बनाती हो, बहुत मजे का बनाती हो, या जब तुम ऐसे ड्रेसअप होती हो ना तुम बहुत अच्छी लगती हो, या जब कोई आपको ऐसा कहे कि यार तुम कुछ भी, किसी भी तरह से आपको अप्रिसिएशन मिलती है उस इंसान की तरफ से, मतलब उस इंसान से आपको और हाँ, ऑन द अदर हैंड वो इतना जेन्युइन हो कि जब कुछ बुरा हो तो वो आपको बताए भी कि यार ये चीज़ सही नहीं है, इसको ऐसे कर लो. क्योंकि हम पता क्या करते हैं, हम यूजुअली ऐसा करते हैं कि जब कोई हमारे पास होता है, हमारे साथ होता है, तो हमें उसकी खूबियाँ बहुत कम नज़र आती हैं. लेकिन जैसे वो दूर जाता है तो हम उसके बारे में मीठा बोलना शुरू कर देते हैं, हम उसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर देते हैं. हाँ, जैसे जब कोई इस दुनिया से चला जाता है तो हमें रियलाइज़ होता है, हम लोगों में बैठ के कहते हैं यार ये बहुत अच्छा था ना, ये बहुत ही अच्छा था, इसने मेरे लिए ये किया था, इसने मेरे लिए ऐसे किया था, इसने फलाने बंदे के लिए ऐसा किया था. लेकिन जब वो जिंदा था तो हमने उसके चेहरे पर उसको कभी नहीं कहा, उसके मुंह पे उसे कभी नहीं कहा कि तुम बहुत अच्छे थे या तुम बहुत अच्छे हो, तुम ये करते हो ना, तुम लोगों के लिए ऐसे फेवर्स देते हो, तुम बहुत अच्छा करते हो. हम पता नहीं ऐसे क्यों है. लेकिन अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो ऐसा नहीं है, जो आपको हमेशा अच्छा फील कराता है, आपको अप्रिशिएट करता है, वो कोई भी हो सकता है. आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपकी फैमिली में से कोई हो सकता है, आपके फ्रेंड्स में से कोई हो सकता है, आपका हस्बैंड हो सकता है, आपकी वाइफ हो सकती है. तो उनको आज ज़रूर मेंशन करो. RJ मेहरू अली, RJMEHRUALI मेहरू अली, वहाँ पे आप मुझे फॉलो करो और मेरी वॉल पे पोस्ट कर सकते हो और इनबॉक्स कर सकते हो और आप शो के बारे में कुछ भी कहना चाहिए, मोर देन वेलकम. फिलहाल एक गाना प्ले कर रही हूँ. अली रजा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेक्स्टिंग. कहते हैं पुरानी यादें ताज़ा हो गई. अभी तो मुझे लगता है कुछ शोज़ में ऐसा होने वाला है कि पुरानी यादें ही ताज़ा होंगी, क्योंकि नई यादें बनाने में अभी थोड़ा सा टाइम लगेगा ना. अब साथ साथ बनेंगी. 1.5 साल का जो है वो अरसा आया है जब
हमने गैप लिया था और हमारे दरमियान गुफ्तगू और शनीद गुफ्तो शनीद जो है वो कम हो गई थी। अच्छा जनाब, आपको इस गाने से वापस आने के बाद मैं बताऊंगी कि आप भी गर्मियों में नो डाउट बहुत सारे फ्रूट्स होते हैं। गर्मियाँ मुझे इसलिए इतनी पसंद है कि एक तो ये बहुत 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 ब्राइट डेज होते हैं, एंड दूसरा इतना फ्रूटी सीजन होता है ये, मतलब आपको तरह तरह के फ्रूट्स इसमें एंजॉय करने को मिलते हैं। जामुन इज वन ऑफ देम, और बहुत सारे लोगों का इंक्लूडिंग माय हस्बैंड ये बहुत फेवरेट होगा। तो मैं आपको आज उसके फायदे भी बताऊंगी और ये भी बताऊंगी कि डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए जामुन कितने फायदेमंद है। फिलहाल ये गाना बहुत ही मेलो है, आज कुछ फास्ट प्ले करने को दिल नहीं कर रहा, हालांकि ऐसा कम ही होता है कि मेरा कुछ फास्ट प्ले करने को दिल ना करे, है ना। तो लेकिन आज ऐसा है, ये कुछ मेलो मेलो सुनने को दिल करे, शायद आज का टॉपिक ऐसा है इसलिए। हाँ ओके, फिलहाल आप ये गाना सुनो, इसके बाद मुझे वापस ज्वाइन करना। गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, गुलों में रंग भरे बादलों बहार चले, चले बिया कफसुदास है यारो सबास, कुछ तो खो, कफसुदास
आज जिक्र यार चले चले बिहार के गुलशन का कारोबार चले गुलों में रंग बदे बादलों जो हम पे गुजरे सो गुजरे मगर शबे हिजरा जो हम पे गुजरे हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले हमारे अश्क तेरे आक़िबत सवार चले चले बे चले भी आओ के गुलशन का कारोबार चले। वेल मैंने इसका एक और वर्जन था वो प्ले किया था लेकिन कुछ और प्ले हो गया। वेल दिस इज बाय अली सेठी, इट्स नॉट दैट बैड। बहुत अच्छा गाना है लेकिन अगर हम रात को लॉन्ग ड्राइव पे निकले और उस वक्त सुने तो ये मुझे लगता है ज्यादा अच्छा लगेगा। नहीं, इस वक्त मिस्टेकनली चल गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। और मुझे सवाल आ रहे हैं कि यार आपका एनर्जी लेवल थोड़ा लो नहीं हो गया? मतलब ये शादी का असर है? कम ऑन यार, शादी करने से इंसान का एनर्जी लेवल लो नहीं होता। शादी करने से इंसान का एनर्जी लेवल बढ़ जाता है। यू नो, आप में एनर्जी बढ़ जाती है। आपकी जिंदगी में एक ऐसा इंसान आ जाता है जो आपको आपको हर चीज के लिए सपोर्ट करता है, आपको आपकी हर छोटी बात के लिए अप्रिशिएट करता है, आपको इतना प्यार करता है, तो आपका एनर्जी लेवल कम नहीं होता, आपका एनर्जी लेवल ज्यादा हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो ज्यादा ही हुआ है। वेल रिजवान अली, थैंक यू वेरी मच फॉर टेक्स्टिंग इन। कहते हैं आरजे ऑन द एयर, कंग्रेचुलेशंस, वेलकम बैक, एंड योर आंसर इज माई वाइफ। इट्स एक्चुअली रॉन्ग। हाँ, रॉन्ग क्यों? मतलब आपका लाइफ पार्टनर अगर सपोर्टिव है, आपको अप्रिशिएट करता है हर चीज के लिए। अगर मैं अपनी बात करूं तो शायद मैं ऐसी नहीं हूं। हाँ, हो सकता है वाइफ्स ऐसी नहीं होती। मैं अपनी बात करूं तो मैं ऐसी नहीं हूं। मैं बहुत कम चीजों के लिए अली को अप्रिशिएट करती हूँ, कहती हूँ हाँ अली अच्छा लग रहा है, अली इसको ऐसे आप बहुत अच्छा करते हैं, इसको ऐसा। लेकिन उनकी तरफ से मुझे अक्सर अप्रिसिएशन मिलती है। क्या हो गया मुझे? बच्चों को गुस्से से बोल बोल के ना मुझे लगता है कि मैं बहुत फंबल करने लगी हूँ। गुस्से में इंसान ज्यादा फंबल करता है, बिलीव, क्योंकि आपका दिल कर रहा होता है कि आपके मुंह में जो आ रहा है बस आप जल्दी से बोल दें, और वो उस जल्दी जल्दी में अल्फाज इधर उधर भी हो जाते हैं, आप फंबल भी कर जाते हैं। अक्सर अल्फाज आधे बोलते हैं, अक्सर बोलते ही नहीं है, और बस कोशिश होती है कि आज दिल की भड़ास निकाल दूं। तो मुझे लगता है कि मैं थोड़ा सा फंबल करने लगी हूँ। वेल दैट्स ऑल राइट। मैं आपसे बात करी थी और वो बात अभी नहीं हो सकेगी क्योंकि न्यूज़ का वक्त हो गया है। और न्यूज़ के लिए खालिद साहब जो हैं वो स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। अभी फिलहाल आप 5 बजे की न्यूज़ सुनना और इसके बाद मुझे वापस ज्वाइन करना। मेरे पास अभी बहुत कुछ है आपको बताने के लिए शो में, और बहुत इंटरेस्टिंग है, बिलीव मी। और आप मुझे मैसेज कर रहे हो RJ मेहरू अली, RJ MEHRUALI मेहरू अली। वहाँ मैंने एक सवाल पोस्ट किया है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई जो आपको हर बात हर काम के लिए हमेशा अप्रिशिएट करता है, आज उसको जरूर मेंशन करना। स्टे अराउंड, और ब्रेक के बाद मैं आपको वापस ज्वाइन करती हूँ। So high, what can I do? You belong to me.
Welcome back once again. Thank you very much for tuning in to Must FM 103, the number one hit music station. मुझे मेहरू अली कहते हैं. And the show is called For Sure. 4 बजे से लेकर 6 बजे तक ये शो जो है वो आप सुना करते हैं. और थर्सडे और फ्राइडे होते हैं जनाब हमारे प्रोग्राम के दिन, और संडे को आप सुबह 10 से 12 बजे तक सुनोगे, राइट. और हम शो में आज बहुत मजे की बातें कर रहे हैं इनफैक्ट. और अभी एक सवाल मैंने आपसे पूछा, और वो ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई जो आपको हर काम और हर बात के लिए, आपकी जिंदगी में हर चीज के लिए आपको सपोर्ट करता है, आपको अप्रिशिएट करता है. नो डाउट ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, और बहुत ही कम ऐसे ब्लेस्ड लोग होते हैं जिनकी जिंदगी में ऐसे लोग होते हैं. लेकिन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कोई है ना, तो आज उसको जरूर मेंशन करो. वेल, मैं बात करी थी कि मैं आपको बताऊंगी कि सोशल मीडिया पर, स्पेशली इंस्टाग्राम पर, ब्रांड्स को जो एंडोर्स करते हैं डिफरेंट पर्सनालिटीज, वो क्या क्या चार्ज करते हैं और कितना पाकिस्तानी रुपयों में कितना कमाते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी. तो जनाब तकरीबन 400 के करीब ऐसी पर्सनालिटीज हैं इंस्टाग्राम पर जो बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं, लेकिन उसमें से कोई भी पाकिस्तानी नहीं है. डिफरेंट कंट्रीज से ये पर्सनालिटीज हैं. और हम, मेरा ख्याल है, सबसे नीचे से शुरू करते हैं. सबसे कम से जो चार्ज शुरू करते हैं ना करना, उनसे शुरू करते हैं. फिर मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता बताऊंगी कि सबसे ज्यादा कौन चार्ज करता है. फिलहाल नाइजीरियन है जनाब एक स्टार, जो कि अपनी एक पोस्ट को जब इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं तो महज $100 जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15,000 रुपए बनते हैं, वसूल करते हैं. देन एक पुर्तगाल के एक फुटबॉलर हैं जो कि अपनी एक पोस्ट शेयर करने के लिए अमरीकी $16,40,000 वसूल करते हैं. हाय, ये तो मैंने सबसे ज्यादा बता दिया है. जो कि पाकिस्तानी, चलिए अब आप सुन लीजिए, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25 करोड़ रुपए से जायद बनते हैं. अच्छा, आपको बड़ी हैरानी होगी कि 2 ऐसी इंडियन पर्सनालिटीज भी हैं जो कि तकरीबन पाकिस्तानी 23 से 24 करोड़ के दरमियान जो है वो इंस्टाग्राम को चार्ज करते हैं ब्रांड इंडोर्समेंट के लिए भी और अपनी एक पोस्ट शेयर करने के लिए भी. और वो पर्सनालिटीज कौन सी हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी. बट फिलहाल ऐसा करते हैं कि आपकी कुछ फीडबैक ऑन एयर कर लेते हैं, या एक गाना प्ले कर लें, क्या ख्याल है, क्योंकि ब्रेक आनी है उसके बाद. हाँ, ऐसा करते हैं कि पहले गाना प्ले करते हैं और उसके बाद वापस आके आपकी फीडबैक ऑन एयर करेंगे. वेल, दिस इज सजनी. यस, और ये गाना किसको याद नहीं होगा. You know, this was supposed to be the biggest hit अपने वक्तों की. ये बहुत बहुत बड़ी हिट था ये गाना, और हर किसी की गाड़ी में बजता भी था, हर रेडियो पर भी बजता था. सजनी is the title of the song. मैं तेरी आंखों में रहता हूँ, तुझे पता ना चले, तेरे हर पल में गुजरा हूँ, तुझे पता ना चले. करे तो फिर क्या करे, तेरे बिन कैसे जिए, आँखों में प्यार लिए, बोलो कहाँ कहाँ फिरे.
103. PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो अभी PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के अफोर्डेबल पैकेजेस हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर तशरीफ लाएं। शराइत व ज़वाबित लागू है। लोग कहते हैं क्रिकेट का सीजन आ गया है। मैं कहता हूँ ये सीजन गया कब था? तो जब क्रिकेट से हमारा लव इतना सुपर है तो फिर ऑफर सुपर क्यों ना हो? जैज मंथली सुपर डुपर ऑफर से स्टार 706 हैश मिलाने पर पाएं 6 GB डेटा, 3000 जैज मिनट्स और SMS और 150 अदर नेटवर्क मिनट्स पूरे महीने के लिए सिर्फ 699 रुपए में। सुपर नहीं तो 4G नहीं, जैज सुपर 4G। किसने कहा था पैसे बचा? फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा चलेगी नहीं दौड़ेगी। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। रिक्शा ट्रक हो या हो जीप चलेगी रोड पे बीचों बीच। UPS में लगे जनरेटर में और सोलर में बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में। शहर या गोट में लगेगी बोट में, इसको न करे कोई बीट। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है। हड्डियों में जान है, तभी तो दिल जवान है। कहने को अम्मी जान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are awesome ways I can. Public service message on calcium awareness. J. Grand Festive Sale is here. Treat yourself with flat 20% and flat 40% off on all items from 30th June onwards. In stores and online at JaneHajamShade.com. यूरोपियन क्वालिटी तारिक फ्लोट ग्लास, इंतहाई शफाफ और मजबूत इमारती शीशा आपके घरों, दफातर और प्लाजों के लिए पाकिस्तान भर में दस्तयाब। तारिक फ्लोट ग्लास, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। Camellia, cabuate, camellia, aveate, camellia, abibiame. She's so pretty and I want her. She's the lady, wanna get her. She's my lady, camellia. La 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 la. She's so pretty and I want her. She's the lady, wanna get her. She's my lady, camellia. Has a mood of billionaire, something special in the air when she's around. She's a devil in disguise. If you dare to look her eyes, she will trap you like a prize again and again. Oh, 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 I'll never let you go. I'll never let you go, my love. Oh, oh. All right everyone, welcome back once again. बहुत ज्यादा शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। आप लाहौर, कराची, मुल्तान, फैसलाबाद, इस्लामाबाद, जहां कहीं से भी आपने ट्यून इन किया है, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन टू माय शो। आप मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बन सकते हो। आरजे मेहरू अली फेसबुक पे मुझे फॉलो करो, वहां में वॉल पे आप पोस्ट कर सकते हो। आज के सवाल के बारे में कुछ भी कहना चाहो कह सकते हो, शो के बारे में कुछ भी कहना चाहो, यू मोर देन वेलकम। वेल जनाब, मैं आपको बता रही थी कि इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर करने के डिफरेंट पर्सनैलिटीज, सेलिब्रिटीज जो है वो क्या चार्ज करती हैं। 400 के करीब तकरीबन ये पर्सनैलिटीज हैं, जिसमें से कुछ ऐसी हैं जो बहुत ज्यादा चार्ज करती हैं। तो हमने कुछ उस 400 में से कुछ उन पर्सनालिटीज को जो है वो निकाला है और उनके बारे में अभी आपको बताती हूँ, जो कि बहुत ज्यादा चार्ज करते हैं। अच्छा, अभी ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपको एक फुटबॉलर के बारे में बता रही थी, जो कि तकरीबन 16,40,000 अमेरिकन डॉलर्स, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 25 करोड़ रुपए बनते हैं। कौन से हैं वो फुटबॉलर, मतलब कौन हो सकते हैं रोनाल्डो के अलावा? हाँ और जनाब वो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के एवज 25 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम वसूल करते हैं। देन
इस लिस्ट में जो हैरान कुन बात है वो ये है कि अक्षय कुमार, आमिर, सलमान, शाहरुख खान, दीपिका, करीना कोई भी नहीं है इस लिस्ट में, कटरीना कोई भी नहीं है, लेकिन प्रियंका चोपड़ा है। और प्रियंका चोपड़ा जो है जनाब वो एक पोस्ट शेयर करने का तकरीबन 4,30,000 अमेरिकन डॉलर्स जो है वो वसूल करते हैं, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 6 करोड़ 30 लाख रुपए बनते हैं। एंड देन आते हैं विराट कोहली, जो कि प्रियंका से थोड़े ज्यादा पैसे वसूल करते हैं इंस्टाग्राम से एक पोस्ट शेयर करने के, और वो तकरीबन 6,80,000 अमेरिकन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 10 करोड़ 75 लाख रुपए से ज्यादा बनते हैं। एंड देन डिवाइन जॉनसन है, जो कि एक पोस्ट के तकरीबन 15,23,000 अमेरिकन डॉलर, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 24 करोड़ रुपए बनते हैं, वसूल करते हैं। देन एरियाना ग्रांडे हैं, जो कि एक पोस्ट के 23 करोड़ 80 लाख रुपए लेती हैं, और जो कि चौथे नंबर पर आती हैं। और मतलब ये वो लिस्ट है उन लोगों की जो इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट के बदले इतना चार्ज करते हैं। तो मतलब अब आपको अंदाजा हो रहा है कि इंस्टाग्राम जो है वो एक अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इंस्टाग्राम से स्टार्ट करते हैं, बहुत सारे व्लॉगर्स हैं, बहुत सारे ऐसा न्यू टैलेंट है जो कि इंस्टाग्राम पे अपना टैलेंट लाता है और नो डाउट अर्निंग भी करे। बहुत सारे यूट्यूबर्स भी हैं। टिकटॉकर्स को मैं इस कैटेगरी में इसलिए नहीं लाती कि वो कुछ भी नहीं करते, ठीक है, तो हम उसको टैलेंट वाली कैटेगरी में नहीं ला सकते। हाँ, यूट्यूबर्स को आप कह सकते हो कि वो नो डाउट कोई टैलेंट ही लेकर आते हैं अपना, उसके बाद जो है वो वहां से अर्न करना शुरू करते हैं। तो अभी बहुत सारी अब की जो जनरेशन है, मैंने उसमें देखा है कि वो काफी उनका रुझान है इस तरफ कि वो व्लॉग्स बनाते हैं यूट्यूब पे, अपना चैनल्स जो हैं वो बनाते हैं, और उनको लगता है कि ये एक अच्छा सोर्स ऑफ अर्निंग हो सकता है। तो अगर आप में कोई अच्छा टैलेंट है और आपको लगता है कि इसको लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो मैं टैलेंट की बात कर रही हूँ, ठीक है, तो उसको आप जरूर लेकर आओ। आई विल बी रियली हैप्पी जब एक दिन मैं इसी तरह कोई रिपोर्ट सुना रही होंगी और मैं उसमें किसी पाकिस्तानी का नाम लूंगी और बताऊंगी कि यार इतनी ज्यादा पर्सनालिटीज में ये एक पाकिस्तानी पर्सनालिटी भी है जो कि इंस्टा को या यूट्यूब को एक पोस्ट शेयर करने पर इतना चार्ज करते हैं। लाइक आई विल बी ग्लैड, आई विल बी लिटरली रियली ग्लैड। फिलहाल एक गाना है जो कि मैं प्ले करने जा रही हूँ, एंड इस गाने को मैंने कल भी प्ले किया था। मुझे पता नहीं क्यों ये गाना बहुत पसंद है और आई वांट कि आप भी सुने, और आप अपना गाना भी रिक्वेस्ट कर सकते हो, अपना गाना भी मुझे बता सकते हो। आज का सवाल मैंने आपसे ये पूछा है कि आपकी लाइफ में ऐसा कोई जो आपको बहुत अप्रिशिएट करता है, हर बात हर काम के लिए सच दे। थैंक यू वेरी मच फॉर टेक्सन इन। और जब इस गाने के बाद वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि यूएई ने कौन सी कंट्रीज की फ्लाइट्स को बैन कर दिया है, फिर से एक बार फिर से। हो मुंडा करदा पढ़ाई विच यूके, ओ करदा नहीं जो ओनू तू के, हो Alright everyone, welcome back once again। बहुत ज्यादा शुक्रिया ट्यून इन करने के लिए। आप लाहौर, कराची, मुल्तान और फैसलाबाद जहां कहीं से भी सुन रहे हो, थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इनटू माय शो। वेल, आपको बताएं दैट यूएई बैन सिटीजन्स फ्रॉम ट्रैवलिंग टू पाकिस्तान, इंडिया एंड अदर कंट्रीज। और ये जो बैन है इसको एक्सटेंड किया गया था जनाब अभी कुछ देर पहले ही, और पाकिस्तान और इंडिया से और 13 डिफरेंट कंट्रीज से ट्रैवलर्स को टिल 21 जुलाई यूएई ट्रैवल करने के लिए जो है वो बैन कर दिया गया है, और फ्लाइट्स को जो है वो रोक दिया गया है। और
यूएई से भी इन कंट्रीज़ के लिए कोई फ़्लाइट्स जो हैं वो फ़िलहाल नहीं जा रही। तो ये जो बैन है ये अभी तक कंटिन्यू रहेगा, तकरीबन 21 जुलाई तक ये जो बैन है ये कंटिन्यू रहने वाला है। तो आई नो कुछ फ्रेंड्स ऐसे हैं जो कि यूएई से और जो है वो पाकिस्तान आए हुए हैं और अभी तक वापस नहीं जा सके, क्योंकि ये जो बैन है ये बार बार एक्सटेंड हो जाता है। अभी आई रिमेंबर कि लास्ट मंथ भी ये बैन जो है वो एक्सटेंड हुआ था और पाकिस्तान और इंडिया और डिफरेंट कंट्रीज से यूएई में एंट्रेंस जो है वो अभी बिल्कुल बंद है। तो और ये कोविड की वजह से है। अब सब मिलके दुआ करें कि कोविड जो है बस अब ये जान छोड़ दे, क्योंकि ये बिल्कुल जान को आ गया है और इसका ख़त्म होना अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि दुनिया भर में जो सूरत हाल है वो कुछ बेहतर हो सके। अभी फ़िलहाल तो बहुत ख़राब की तरफ जा रही है। वेल, हम जा रहे हैं एक कमर्शियल ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि एनर्जी क्राइसिस का क्या सीन है लाहौर में। बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जो है वो हो रहा है और लोगों का क्या कहना है इसके बारे में। और अगर आपके एरिया में लाइट जाती है और कितनी देर के लिए जाती है तो आप भी मुझे बता सकते हो फेसबुक पे, मैं वो भी शामिल करूंगी इस रिपोर्ट के साथ। और फिलहाल एक कमर्शियल ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं आपको वापस ज्वाइन करती हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर ट्यूनिंग इन। मुझे मेहरू अली कहते हैं एंड द शो इज कॉल्ड फॉर श्योर। 5:30 p.m. This time check is brought to you by Phoenix लगा और भूल जा, Phoenix लगा और भूल जा। PTCL Unlimited इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग। तो अभी PTCL Unlimited इंटरनेट के अफोर्डेबल पैकेजेस हासिल करने के लिए 1218 मिलाएं या करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर तशरीफ लाएं। शराइत व ज़वाबित लागू है। हाई फौजी बार्ले पोरिज या वीट पोरिज के 250 ग्राम पैक के साथ स्पेशल खीर मिक्स बिल्कुल फ्री। यूरोपियन क्वालिटी तारिक फ्लोट ग्लास, इंतहाई शफ्फाफ और मजबूत इमारती शीशा आपके घरों, दफातर और प्लाजों के लिए पाकिस्तान भर में दस्तयाब। तारिक फ्लोट ग्लास, अ कमिटमेंट टू क्वालिटी। कैल्शियम हर रोज है, काम की ये डोज है, हड्डियों में जान है, तभी तो दिल जवान है, कहने को अम्मी जान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। कैल्शियम और विटामिन डी के इस्तेमाल से अब हर औरत बोलेगी There are 1,000 ways I can. पब्लिक सर्विस मैसेज ऑन कैल्शियम अवेयरनेस। हाई फौजी बार्ले पोरिज या वीट पोरिज के 250 ग्राम पैक के साथ स्पेशल खीर मिक्स बिल्कुल फ्री। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। रिक्शा ट्रक हो या हो जीप, चलेगी रोड पे बीचों बीच। यूपीएस में लगे जनरेटर में और सोलर में, बंद हो कभी ना किसी सेलिब्रेशन में। शहर या गोट में लगेगी बोट में, इसको न करे कोई बीट। फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा। Number 1 hit music station. This is 103. Number 1 hit music station. This is 103. Just taking over me. Start feeling so crazy, babe. Lately, I feel like fun coming over me. I don't know what's gotten into me. The rhythm got me feeling so crazy, babe. Tonight, I'll be your naughty girl. I'm calling all my girls. We gon' turn this party out. I know you want my body. Tonight, I'll be your naughty girl. Calling all my girls.
Alright everyone, welcome back once again. बहुत ज़्यादा शुक्रिया आपका ट्यून इन करने के लिए. हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जो आजकल लाहौर में पाकिस्तान के डिफरेंट सिटीज़ में हो रहा है, उसकी क्या वजूहात हैं जनाब और कितना हो गया है. फ़िलहाल लाहौर के बारे में बात करें तो तकरीबन 6 घंटे से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जो है वो हो रहा है और इदारों का कहना ये है कि इसकी वजह ये है जनाब कि गर्मी की शिद्दत की वजह से इलेक्ट्रिसिटी का जो यूसेज है वो ज़्यादा हो गया है और उसकी जो पैदावार है वो कम है और इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी फेलियर जो है वो जितना बताया गया था उससे ज़्यादा हो रहा है. और डिफरेंट सिटीज़ की बात करें तो जनाब कराची में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है और फैसलाबाद में भी कुछ ऐसी ही सिचुएशन है और टोटल डिमांड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की 4500 मेगावाट्स है, जिसकी वजह से जनाब शॉर्टफॉल जो है वो देखने में आ रहा है और बहुत सारे जो लोग हैं वो इसके बारे में एहतजाज करते भी नज़र आ रहे हैं. मैंने अभी ही बोला कि यार अगर आपके एरिया में भी लाइट जाती हो तो आप मुझे मैसेज करके बताएं और विद इन अ मिनट मुझे 3-4 मैसेजेस ऐसे आए. शोएब हसन थैंक यू वेरी मच, कहते हैं कि 3 घंटे से लाइट ऑफ है, पिछले 3 घंटे से, और कहते हैं कि लोड शेडिंग का कोई फिक्स टाइम नहीं है, जब दिल चाहता है लाइट ऑफ हो जाती है और इसके बावजूद भी बिल इतना ज्यादा आता है जैसे सारे मोहल्ले को बिजली मैं सप्लाई करता हूँ. लिटरली ऐसा ही है. लाइक जब बिल आता है तो बंदा कहता है यार बिजली आती नहीं है, बिल्स इतने ज्यादा आते हैं. तो 6 घंटे से ज्यादा तकरीबन लाहौर में जो है वो लोड शेडिंग हो रही है और अभी कोई पता नहीं है कि ये जो है ये कब तक चलना है. ऐसे इस बारे में कोई अपडेट जो है वो हुकूमत की तरफ से देखने के लिए नहीं आ रही, लेकिन ऐसा है. और अच्छा, एक रीज़न ये भी दी जा रही है कि स्क्वीज्ड नेचुरल गैस की वजह से जो है वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जो है वो कम हो रही है और फेलियर जो है वो देखने में आ रहा है. तो ऐसे हालात में बस यही है जनाब कि आप सब्र करें और सब्र के साथ फिर सब्र करें और इस फ्रूटी सीजन में फ्रूट्स को एंजॉय करें. नहीं, हम अभी अगली अपडेट जो आपको देंगे वो होगा गर्मियों का बहुत ही फेवरेट फ्रूट जामुन, जिसके बाद जो बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा पसंद है. उसके बहुत सारे फायदे भी हैं और मेरा ख्याल है बहुत कम लोगों को ये बहुत ज्यादा फायदे जो है वो पता होंगे. तो इसके बारे में भी अभी बात करेंगे. फिलहाल एक गाना मैं आपके लिए प्ले करती हूँ एंड दिस इज बाय नबील शौकत. आप मुझे फीडबैक दे रहे हो आरजे मेहरू अली, MEHRUALI मेहरू अली. वहां पर आप मुझे वॉल पे पोस्ट करो और मुझे बताओ कि आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसान जो कि आपके हर काम को, हर बात को बहुत अप्रिशिएट करता है और आपका उसकी जिंदगी में, उसका आपकी जिंदगी में होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको लगता है कि अगर वो इंसान आपकी जिंदगी में नहीं हो तो आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप बहुत सफर कर सकते हो और ये सफर दोनों तरह का हो सकता है. फिलहाल 4 शोर आप सुन रहे हो, 4 का शोर, और 6 बजे तक ये रहने वाला है. थर्सडे और फ्राइडे आप मुझे सुना करते हो. दिस इज कूच बाय नबील शौकत. तेनू तक्किया बिना नी दिल रजदा, तेनू तक्किया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, देवा वास्ता ओ बीबा सुन रब दा, मोहल्ले विचों कूच ना करी, तेनू तक्किया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी. मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दिती है. मेरे हर रंग राग सुरां विच वस गई है तेरी तस्वीर, जिवें वारिस शाह ने इश्क च डुब के लिख दिती है. रंग इश्क दा चढ़िया मैं भी रंग जावा, होया इश्क है डूंगा कहंदे ने, ओ लोकी कहंदे ने, लोकी कहंदे ने, रांझा मैनू अज दा मोहल्ले विचों कूच ना करी, तेनू तक्किया बिना नी दिल रजदा, मोहल्ले विचों कूच ना करी.
दे दिन मेरे जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावा तेरे तेरी मिठियां मिठियां गल्लां सुन के लगदे दिन मेरे जिंद जान तू मेरी बन जावे सदके जावा तेरे मैं था मर जावा मेरी रूह तड़पिए जद इश्क दी खोली उन्हें बंद खिड़की है दिल मेरा ओ दिल मेरा दुआवां हो मंगदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तैनू तक्किया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तैनू तक्किया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी देवा वास्ता ओ बीबा सुन रब दा मुहल्ले विचों कुछ ना करी तैनू तक्किया बिना नी दिल रजदा मुहल्ले विचों कुछ ना करी Number one hit music station. This is 103. The tide recedes and leaves behind bright seashells on the sand. The sun goes down, but gentle warmth still lingers on the land. The music stops, yet it echoes on in sweet refrains. And for every joy that passes, something beautiful remains. Wishing you a joyful listening at 103 FM. Broke my heart on the road. Spent the weekend sewing the pieces back home. Crayons and dolls pass me by. Walking gets too boring when you learn how to fight. Now the homecoming time. Take the double and who knows what you might find. Won't confess all my sins. You can bet I'll try it, but you can't always win. 'Cause I'm a gypsy. Are you coming with me? I might steal your clothes and wear them if they fit me. Never made agreements, just like a gypsy. And I won't back down 'cause life's already bit me. I won't cry, I'm too young to die if you gon' quit me. 'Cause I'm a gypsy. 'Cause I'm a gypsy. I can't hide what I've done. Scars remind me just how far that I've come. To whom it may concern, only run with scissors when you want to get hurt. 'Cause I'm a gypsy. All right, everyone, welcome back once again. I'm a gypsy. Thank you very much for tuning into my show. And इसके अलावा आज के शो में क्या है जनाब आपको बताते हैं. फिलहाल आपके फीडबैक शामिल करते हैं. सजदे कहती है गुड इवनिंग टू यू टू. ऐसा तो लाइफ में कोई नहीं है जो हर बात के लिए अप्रिशिएट करता है. हाँ, पर मेरी सबसे अच्छी वाली फ्रेंड है जो मुझे अच्छी बातों पर अप्रिशिएट करती है और बुरी बातों पे बेइज्जती भी करती है. दैट्स इम्पोर्टेंट, यू नो. अगर सिर्फ अप्रिसिएशन मिले तो इंसान सातवें आसमान पर चढ़ जाता है और उसको लगता है कि वो कुछ गलत करता ही नहीं है. तो ऐसा अगर कोई है जो आपको अप्रिशिएट करने के साथ साथ आपकी गलत बातों पर आपको समझाता भी है तो वो बहुत जेन्युइन है. लिटरली उसको अपनी लाइफ से जाने मत दें. हाँ, और कह रही हैं कि उसके अलावा कुछ क्लास फेलोज हैं, टीचर्स हैं, कुछ बातों पर अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन घर वालों ने तो कभी अच्छी बात पे भी जो है वो मुझे अप्रिशिएट नहीं किया.
दैट्स रियली सैड, यू नो, दैट्स रियली रियली सैड. यही बात मैं अभी कर रही थी कि अक्सर ऐसा होता है कि हमें अपनी फैमिली की तरफ से अप्रिसिएशन कम मिलती है. हालांकि आई बिलीव कि सबसे ज़्यादा अप्रिसिएशन जो है वो आपको आपकी फैमिली की तरफ से मिलनी चाहिए. वरना मुझे लगता है कि इंसान बाहर सहारे ढूंढना शुरू कर देता है दोस्तों में और यू नो आसपास. तो बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स इस बात को समझें कि जितनी अप्रिसिएशन उनके बच्चों के लिए मैटर करती है ना, किसी और की कभी नहीं करती. तो अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को अप्रिशिएट करना शुरू कर दें उनकी हर अच्छी बात पे और उनकी गलतियों पर उन्हें प्यार से समझाना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल कि इंसान को बाहर से कभी भी किसी की भी अप्रिसिएशन की ज़रूरत रहे. हाँ, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. और जनाब, एक ब्रेक का वक्त जो है वो इस वक्त हुआ जाता है. 45 की ब्रेक फ़िलहाल मैं आपके लिए प्ले करूँगी. और क्या कर रहे हैं आप प्रोडक्शन में? एक मिनट रुकिए जनाब, मुझे ब्रेक प्ले करने दीजिए. इसके बाद मैं आपको वापस ज्वाइन करती हूँ. थैंक यू वेरी मच. PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के साथ पूरी फैमिली करे एंजॉय अनलिमिटेड डाउनलोडिंग एंड स्ट्रीमिंग. तो अभी PTCL अनलिमिटेड इंटरनेट के अफोर्डेबल पैकेजेस हासिल करने के लिए 12-18 मिलाएं या करीबी PTCL यूफोन सर्विस सेंटर तशरीफ लाएं. शराइत व ज़वाबित लागू है. हाई फौजी बार्ले पोरिज या वीट पोरिज के 250 ग्राम पैक के साथ स्पेशल खीर मिक्स बिल्कुल फ्री. J. Grand Festive Sale is here. Treat yourself with flat 20% and flat 40% off on all items from 30th June onwards. In stores and online at JaneJamShade.com. किसने कहा था पैसे बचा? फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा. मोटरसाइकिल ट्रैक्टर या होगा, चलेगी नहीं दौड़ेगी. फिनिक्स लगा और भूल जा, फिनिक्स लगा और भूल जा. Number 1 hit music station. This is 103. हाँ जी. Everyone, welcome back once again. Fatima, thank you very much for texting in. Fatima गौहर कहते हैं कि मेरे हस्बैंड और पेरेंट्स जो हैं वो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करते हैं और अप्रिशिएट करते हैं. दैट्स रियली गुड. हाँ, और शोएब, थैंक यू वेरी मच फॉर टेक्सिंग इन. अनस चीमा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? स्पेन से मैसेज कर रहे हैं और वेलकम बैक कह रहे हैं. थैंक यू वेरी मच. दानिश हमारे साथ है, कहते हैं कि मेरी लाइफ में कोई नहीं है. दैट्स रियली सैड. और शेर अली कह रहे हैं कि मेरी जो माँ है वो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती हैं. राना वक्कास मैसेज कर रहे हैं और बहुत ही टची हुए मैं. फ़िलहाल इनको इनकी वाइफ बहुत याद आ रही है और कह रहे हैं कि मैं आउट ऑफ सिटी हूँ, मेरी वाइफ मेरे लिए बहुत स्पेशल है और उनसे कह रहे हैं कि मुझे बहुत प्यार है. अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप आउट ऑफ सिटी हैं इसलिए आपको अपनी वाइफ इतनी याद आ रही है. वही बात है कि जब कोई इंसान आपसे दूर होता है ना, तब आपको अंदाजा होता है कि वो आपके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आज का सवाल बेसिकली यही था कि ऐसा क्यों होता है ना कि जब हम हमारे साथ कोई होता है, हमारे पास कोई होता है, तो हम उसे कम अप्रिशिएट करते हैं, हम उसकी अच्छी बातों को कम जो है वो नोट करते हैं, कम उसे रियलाइज कराते हैं कि यार तुम बड़े अच्छे हो. लेकिन जब वो दूर चला जाता है तब हमें एहसास होता है कि ये कितना अच्छा था ना, ये कितना अच्छा था, ये कितना स्पेशल था. तो यही एक बात है जो हमारे यहाँ बड़ी खराब है. हम सब में आई गेस ये हर इंसान में होता है. वो एक्चुअली ऐसा ही है कि जब कोई चीज़ आपके पास होती है तो आपको उसकी वैल्यू का अंदाज़ा नहीं हो पाता और जैसे ही वो दूर होती है तो आपको रियलाइज होने लगता है. वकार अली, थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द शो. और मलिक मुअज्जिम मैसेज कर रहे हैं, थैंक यू वेरी मच. और वकार कह रहे हैं कि मेरे फादर मुझे बहुत अप्रिशिएट करते हैं मेरे हर एक काम के लिए. दैट्स नाइस. और मुअज्जिम बहुत शुक्रिया. जाहिद बशीर कह रहे हैं कि मेरे फादर हैं जो मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं. देन ज़ैनब अदील है, कह रही हैं कि भाई है. ये बहुत खूबसूरत रिलेशन है. लिटरली बहन भाइयों में अगर इस तरह का रिलेशन हो कि भाई बहनों को बहुत सपोर्ट करें, हर चीज़ के लिए अप्रिशिएट करें, तो आई गेस के बहनें जो हैं वो बहुत बड़ा महसूस करती हैं, बहुत सिक्योर महसूस करती हैं अपने आप को, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी बैक पे
उनका भाई हमेशा खड़ा है, राइट? नबील अहमद कहते हैं कि मेरे पेरेंट्स और मेरी वाइफ. दैट्स रियली नाइस, दैट्स रियली नाइस. और जनाब रिजवान हमारे साथ हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर टेक्सिंग इन. जिले हुमा, थैंक यू वेरी मच फॉर टेक्सिंग इन. आप लेट हो गई हैं आज. हाँ, और जनाब इससे पहले कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो, मैं आपको बता रही थी कि आज हम जिस फ्रूट के बारे में बात करने वाले हैं वो है जामुन. और नो डाउट बहुत सारे लोगों का बहुत फेवरेट होता है और इसके बहुत सारे फायदे हैं जो शायद अब से पहले मुझे भी नहीं पता था, लेकिन अब पता है और मेरे बताने के बाद आपको भी पता होंगे. अच्छा जनाब, हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेशियम जो है वो मौजूद होता है और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और हार्ट स्ट्रोक्स को जो है वो रोकता है क्योंकि ये आपके जो दिल की शरियानें हैं उनको तंग और सख्त होने से रोकता है. देन इसके अलावा डायबिटीज़ के पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है क्योंकि आपके ब्लड में शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है. और इसके अलावा जनाब इसकी तासीर बहुत ठंडी है और गर्मियों के लिए ये बहुत अच्छा, गर्मियों के लिए क्या होता ही गर्मियों में है तो और इसमें विटामिन सी और एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और ये दांतों के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है. देन इसके अलावा इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मौजूद होता है जो कि आपको बहुत जल्दी भूख महसूस नहीं होने देता. और जो लोग वेट कम करना चाहते हैं उनके लिए जनाब ये बहुत बड़ी ट्रीट है गर्मियों में. तो आप अगर वेट लूज़ करना चाहते हैं और या फिर आप अपना वेट मेंटेन रखना चाहते हैं, कंट्रोल रखना चाहते हैं, तो आप जामुन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं. वेल जनाब, ये थी आज के प्रोग्राम की लास्ट अपडेट. प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है. आपसे अब मुलाकात होगी संडे को और टिल देन आपने अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है और मुझे दीजिए इजाज़त. और क्या, और बस यही कि अपना बहुत ख्याल रखें. Till we meet again, take care of yourself. This is RJ Meherwali signing out, saying Allah Hafiz, goodbye, take care, and I love you all. Leaving you with this last beautiful song. Have a beautiful evening, guys. Bye bye. बेखुदी सी मेरी सांसों में भर गई, तू नशे की तरह मुझ में उतर गई. कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा. ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा. बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा. बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा. बंजारों की तरह, आवारों की तरह, बेचारों की तरह राहों में निकल गया. मैं समझा कल गया, दिल जो था कल गया, कैसे फिर दे गया ये दगा. कोई होश नहीं, कोई खबर नहीं, कैसा जादू है ये सर चढ़ा. ये दिल अपने ही कातिल के है आगे पीछे घूम रहा. बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा. बहकारे बहकारे दिल डोलने लगा, उड़ने को संग तेरे पर तोलने लगा.
हवा चले दिल मेरा डोलदा ओ पूरे दी हवा चले दिल मेरा डोलदा कंब कंब जावा